कहानी की शुरुआत में हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक कपल के लड़ने की आवाज को सुन पाते हैं। वहां पर उनकी एक बेटी भी थी जो कि उनकी आवाज से जाग उठती है, लेकिन तभी उसे कुछ होने लगता है और वो अजीब तरह से हिलने लगती है। उसे किसी तरह का दौरा पड़ रहा था। खैर अब वो अपने रूम से बाहर निकलती है और हम देखते हैं कि वो अपने कानों से कुछ सुन रही थी और उसके कान भी हिल रहे होते हैं, वैसे ही जैसे कि किसी पक्षी के या फिर किसी जानवर के हिलते हैं। जिसके बाद वो जंगल की तरफ बढ़ जाती है और अब यहाँ से सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर हम एक परिवार को देखते हैं जिसके अंदर एक टीनेज लड़की है जिसका नाम ग्रेचन है। उसके पिता का नाम लुइस है और उसकी स्टेप मदर का नाम बेथ, और ग्रेचन की एक हाफ सिस्टर आल्मा भी होती है, यानी कि उसकी स्टेप सिस्टर। आल्मा यहाँ पर म्यूट होती है, यानी कि वो कुछ भी बोल नहीं सकती थी। और बात करी जाए ग्रेचन के बारे में तो उसे अपनी स्टेप मदर बिल्कुल पसंद नहीं थी, इवन वो उसे माँ तक नहीं मानती थी। खैर अब वो लोग एक टाउन के रिजॉर्ट में जा रहे थे जहाँ पर अब से वो रहने वाले थे। वहाँ पर पहुंचकर हम वहाँ के ओनर को देखते हैं जिसका नाम एर कॉनिंग होता है। वो अब ग्रेचन को देखता है और उसे देखता ही रह जाता है। यहाँ पर हम ये भी देख पाता है कि कॉनिंग बेथ से फ्लर्ट किए जा रहा था, जो कि लुइस को अच्छा नहीं लगता। खैर यहाँ पर हम आल्मा को भी देखते हैं जिसके पास एक टेक्स्ट टू स्पीच डिवाइस होता है जिसके जरिए वो बातें किया करती थी। जिसके बाद सभी रिजॉर्ट में जाते हैं और यहाँ पर ग्रेचन टॉयलेट में थी, जहाँ पर वो अपनी मॉम के वॉइस मैसेजेस को सुन रही होती है। दरअसल ग्रेचन की असली मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। इसी बीच बेथ वहाँ पर आकर ग्रेचन को जल्दी से बाहर आने के लिए कहती है ताकि वो आल्मा का ध्यान रख पाए। जिसके बाद ग्रेचन वहाँ से बाहर चली जाती है और इसी बीच हम किसी के पैरों को देख पाते हैं जो कि ग्रेचन के बगल वाले टॉयलेट में थे, यानी कि वहाँ पर पहले से ही कोई मौजूद था। अब कॉनिग उन लोगों को रिजॉर्ट दिखाता है जिस बीच ग्रेचन गार्डन में थी कि तभी वहाँ पर आल्मा आकर उसे इशारे से कार की तरफ ले जाती है, क्योंकि कार में आल्मा का डॉग था। ग्रेचन उसे उसमें से निकाल भी लेती है। यहाँ पर आल्मा और उसका डॉग फॉरेस्ट की तरफ देखने लगते हैं और उसका डॉग फॉरेस्ट की तरफ देखकर गुर्रा रहा होता है। खैर इसी बीच उनकी पड़ोसन उनसे वहाँ पर मिलने आती है जिसका नाम डॉक्टर बोनोमो था। डॉक्टर बोनोमो असल में एक लोकल हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट थी। उनकी बात के बीच में वहाँ पर कॉनिंग आ जाता है जो कि ग्रेचन को टच करने लगता है। अब यहाँ वो बोनोमो को ग्रेचन से इंट्रोड्यूस करवाता है। खैर इसके बाद ग्रेचन अपने रूम में चली जाती है जहाँ पर वो अपनी मॉम की वॉइस मैसेजेस को सुन रही थी, जिससे कि हमको ये पता चलता है कि ग्रेचन को उसका ओल्ड होम ही पसंद था और फिलहाल उसे अपने परिवार में ज्यादा कोई पसंद नहीं है। वो खाली अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी जो कि अभी उस दुनिया में नहीं रही। यहाँ पर ग्रेचन को पैसों की भी जरूरत थी ताकि वो अपने पुराने घर जा सके। अब इसी बीच वहाँ पर लुइस आ जाता है जिसके पीछे पीछे कॉनिग भी आ गया था। अब कॉनिग लुइस से ये कहता है कि उसे ग्रेचन जैसी एक लड़की की तलाश थी। उसके पास ग्रेचन के लिए एक जॉब भी है जिसमें वो उसे अच्छी सैलरी दे सकता है। अब यहाँ ग्रेचन के जो पेरेंट्स थे वो खास होटल बनाने ही यहाँ पर आए थे और इनके काम के बीच ग्रेचन भी थोड़ा काम कर लेगी, लेकिन ग्रेचन के पिता ये कहते हैं कि उसे नहीं लगता कि वो ये काम करेगी। लेकिन ग्रेचन उसे हाँ कर देती है और वो ये बोलती है कि इस काम को जरूर करेगी। ऑब्वियस सी बात है, उसे पैसों की जरूरत थी और ऑफर उसे सामने से मिल रहा था। इसके बाद कॉनिग उसे काम बताता है। वो उसे एक रिसेप्शनिस्ट वाला काम देता है। अब काम समझने के बाद में ग्रेचन काम पर लग जाती है कि तभी वहाँ पर एक गेस्ट होती है जो कि वॉमिट करने लगती है और बाहर जाकर वो बहुत ही ज्यादा वॉमिट करती है। खैर इसके बाद घर आकर वो गाना गाने लगती है और इसी बीच आमला उसे वहाँ पर खड़ी होकर देख रही थी कि तभी आमला अजीब तरह से हिलने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब अपनी बहन को ऐसा देखकर ग्रेचन के पास जाती है उसे संभालने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही थी, वो भी एक लूप में, जिसके अंदर वो बार बार आमला को देखने जा रही थी। खैर यहाँ पर वो फाइनली आमला को टच करती है और तभी आमला उसके गालों पर हमला कर देती है, जिससे कि ग्रेचन दूर जा गिरती है और इसी वजह से उसके गालों पर स्क्रैच के निशान भी पड़ गए थे, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। खैर इसी बीच आवाज सुनकर उनके माता पिता आ जाते हैं और उनको ये लगता है कि ग्रेचन ने कुछ गलत किया होगा। खैर अब यहाँ से सीन चेंज होता है जहाँ पर ग्रेचन अपने काम पर थी, जहाँ पर उसके साथ काम करने वाली लड़की ट्रिक्सी उसके निशान के बारे में उससे पूछती है, जिस पर वो उसको बताती है कि उसके पिता की बेटी ने ये किया है, यानी कि आमला ने। जिस पर ट्रिक्सी कहती है कि वो तो इस हिसाब से उसकी बहन हुई ना, लेकिन ग्रेचन ये कहती है कि वो उसे बहन नहीं मानती। अब यहाँ तभी वो बताती है कि उसकी एक जुड़वा बहन थी लेकिन आमला ने उसे खा लिया और इस चीज को वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम कहा जाता है, जिसके अंदर प्रेगनेंसी स्टेज पर ट्विन में से एक फीटस मारा जाता है और जो सर्वाइविंग फीटस होता है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि आमला ने उसकी जुड़वा बहन को इनडायरेक्टली खा लिया था। अब यहाँ ट्रिक्सी की शिफ्ट खत्म हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ग्रेचन वहाँ अकेली होती है कि तभी वहाँ पर एर नाम की एक लड़की आती है रूम लेने के लिए। यहाँ पर एर ग्रेचन से उसका नाम भी पूछती है, जिसके बाद वो उसे उसकी चाबी दे देती है और तभी होटल की गेस्ट में से एक लड़की वहाँ पर आकर
जाकर वॉमिट करने लगती है और अजीब तरह से बिहेव करते हुए अपने रूम की तरफ निकल जाती है। और आपने नोटिस किया होगा कि वॉमिटिंग वाली चीज स्टार्टिंग से हमको दिख रही है। खैर अब समय बहुत हो चुका था, इसलिए ग्रेचन को अपने घर जाना था। तभी उसके पास एक कॉल आता है जहाँ पर कोनिग उसे लेने आने वाला था, लेकिन ग्रेचन को बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उसकी नजर ग्रेचन पर काफी गंदी थी। इसलिए वो जल्दी से वहाँ से अपनी साइकिल से निकल जाती है। खैर अब उसके जाने के बाद में कोनिग वहाँ पर आ चुका था, जो कि ग्रेचन को वहाँ पर ना पाकर काफी निराश होता है। अब वो अपने पास से एक फ्लूट निकाल कर उसे बजाने लगता है और उधर रास्ते में जाते वक्त वो अपनी शैरो के साथ एक दूसरी शैरो भी देखती है। इसे देखकर वो पीछे पलटती है और उसके पीछे एक हुडी पहनी हुई लेडी थी जो कि उस पर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन ग्रेचन जल्दी से जाकर एक हॉस्पिटल के पास पहुंचती है, लेकिन होता यह है कि हॉस्पिटल का गेट बंद था। तब वो घबराकर गेट ओपन करने वो कहती है और वो लेडी ठीक उसके सामने ही थी। लेकिन तभी गेट ओपन हो जाए और ग्रेचन जल्दी से अंदर घुस जाती है और जल्दीबाजी में वो कांच से टकरा जाती है और उसके सर पर चोट लगने से उसका खून बहने लगता है। लेकिन वो लेडी स्टिल उसके सामने थी। तभी वहाँ पर कोई आता है, जिसके बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है। यानी कि ये हुडेड लेडी काफी भयानक थी। तभी वहाँ ग्रेचन की ड्रेसिंग करी जाती है और एक पुलिस ऑफिसर भी उससे आकर सवाल जवाब करता है कि उसके साथ में क्या हुआ था। अब ग्रेचन पुलिस ऑफिसर के सामने अपने साथ घटित हुई सारी चीजें बताती है, लेकिन पुलिस वाला ये कहता है कि जरूर उसके साथ प्रैंक हुआ होगा क्योंकि उस लेडी ने उसे जरा भी चोट नहीं पहुंचाई है और वो जो चोट उसके सर पर लगी है वो मिरर से टकरा कर हुई है। खैर अब ये सब सुनकर ग्रेचन को पता चल जाता है कि उसे पुलिस से कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। तब वो अपने पिता को देखती है जो कि आल्मा को हॉस्पिटल लेकर आए थे क्योंकि आल्मा को वही दौरा फिर से पड़ा था। खैर ग्रेचन अपने पिता को सब कुछ बताती है और ये बोलती है कि उस पर हमला हुआ था, लेकिन पुलिस वालों ने इसको प्रैंक बता दिया। लेकिन उसके पिता को आल्मा की ज्यादा फिक्र थी और ये देखकर ग्रेचन को काफी जेलसी होती है और बुरा भी लगता है। एनीवेज अब डॉक्टर लुइस को दौरे का रीजन बताती है। वो ये बोलती है कि ये सब चाइल्डहुड एपिलेप्सी के कारण हो सकता है। चाइल्डहुड एपिलेप्सी मतलब वो चीजें जो बच्चों को होती है, जिसमें फीवर, कुछ साउंड, हार्मोन चेंजेस की वजह से भी ये सब हो सकता है, लेकिन ये बच्चों के लिए जानलेवा नहीं होता। खैर अब सीन चेंज होकर ग्रेचन को दिखाया जाता है और आल्मा के सीजर्स का पूरा इल्जाम उसके ऊपर आ गया था। उसके माता पिता को ये लग रहा था कि उसी के तेज गानों की वजह से आल्मा को दौरा पड़ता है। खैर अब ग्रेचन काम पर होती है कि तभी वहाँ पर हेनरी नाम का एक डिटेक्टिव आता है जो कि कल रात उसके साथ हुए सारी चीजों के बारे में पूछता है, लेकिन ग्रेचन उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। अब इसी बीच एर वहाँ पर आती है जिससे ग्रेचन काइंड ऑफ अट्रैक्ट हो गई थी, इसलिए ग्रेचन वहाँ से सारे पैसे लेकर एर के साथ भाग जाती है। अब जाते हुए दोनों को ही एक अजीब से लूप का एक्सपीरियंस होता है और इसी बीच वो हुडेड लेडी वहाँ पर रास्ते में आ जाती है, जिसे बचाने के चक्कर में वो कार क्रैश हो जाती है, जिससे कि इन दोनों को काफी चोट आई थी। अब वो हुडेड लेडी उनके ऊपर हमला करने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती वहाँ पर कोई आ जाता है, जिसके बाद ग्रेचन की आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ पर उसके पास में कोनिग बैठा हुआ था। यहाँ पर वो ग्रेचन को साफ साफ समझा देता है कि दोबारा ऐसी हरकत वो ना करे और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसी ने उसके साथ ये सब करा हो। खैर अब तभी वहाँ पर ग्रेचन के पिता लुइस आता है, जहाँ पर लुइस को अभी भी ग्रेचन से ज्यादा आल्मा की फिक्र थी और ये सुनकर ग्रेचन उसके पिता से बात करने की कोशिश करती है और वो उस हुडेड लेडी से डर भी रही थी, लेकिन यहाँ पर उसके पिता उसे उल्टा करी खोटी सुना देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि अगर उसे भागना ही था तो वो अपनी बाइसिकल से भागे। खैर यहाँ पर दूसरी तरफ एर भी होती है जो कि ग्रेचन की तरह ही घायल थी। अब रात में ग्रेचन के पास हेनरी आता है, यानी कि वही डिटेक्टिव, जो कि उसे ये कहता है कि कल रात उसी ने उसको बचाया था उस हुडेड वुमेन से, और जैसा कि मैंने वो कहा था कि वहाँ पर कोई आ गया था तो वो कोई और नहीं बल्कि वो हेनरी ही था। खैर यहाँ पर वो ये कहती है कि अगर हेनरी को इस चीज के बारे में पता है तो वो सबको पता क्यों नहीं रहा और सब उसको पागल समझ रहे हैं। इस पर हेनरी ये बोलता है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए, पहले उस हुडेड वुमेन को पकड़ना पड़ेगा। जो हुडेड लेडी है वो वांटेड है मर्डर के लिए, अगर उसने उसकी हेल्प की तो वो जहाँ चाहे वहाँ पर ग्रेचन को वो ले जाएगा, लेकिन उन्हें इस इन्वेस्टिगेशन को राज रखना पड़ेगा, जिसके चलते ग्रेचन इस चीज के लिए मान गई थी। खैर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि आल्मा की इस हालत का जिम्मेदार सभी ग्रेचन को मान रहे थे। उनको लग रहा था कि उसी के म्यूजिक की वजह से उसे दौरे पड़ते हैं, लेकिन ग्रेचन उनको ये कहती है कि ये सिर्फ एक म्यूजिक है। अब इसके बाद ग्रेचन और हेनरी मिलते हैं, जहाँ पर हेनरी बोलता है कि एक आदमी है जो कि यही पास में केबिन में रहता था। वो आदमी एक दिन अनकॉन्शियस हो गया था और जब उसकी आंख खुली तब उसने अपने सामने एक ब्लॉन्ड लेडी को देखा था और वही पास में ही उसकी बीवी भी थी जो कि बेहोश पड़ी हुई थी। उस औरत की आवाज हिप्नोटिक थी, जिसको सुनकर वो आदमी उस औरत का पीछा करते हुए जंगलों में गया था, लेकिन जब वो वापस आया तब उसकी बीवी मिली जो कि अपनी ही उल्टी से चोक होकर खत्म हो चुकी थी। और इतना ही नहीं, टाउन में ऐसे और भी खून हुए थे। इनफैक्ट आपने ये भी नोटिस किया होगा कि यहाँ पर कई सारी ऐसी लेडीज थी जो कि यहाँ पर वॉमिट कर रही थी। तो ये सारे के सारे हादसे जो थे वो आपस में कनेक्टेड होते हुए नजर आ रहे थे।
अब ये सुनकर ग्रेचन को ये याद आता है कि ऐसी ही एक लेडी को उसने उस रात देखा था जब एर उससे पहली बार मिली थी। तो औरत भी बार बार वोमिट कर रही थी और वो लेडी भी शायद इस केस से कनेक्टेड हो सकती है। जिसके बाद वो लवर्स नेस्ट नाम के एक घर में जाते हैं जहाँ पर वो लेडी रुकी हुई थी। हेनरी को लग रहा था कि वहाँ से उन्हें कुछ पता चल सकता है, इसलिए वो और ग्रेचन वहाँ पर नजर रखने लगते हैं। इसी बीच हमें उस घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब ट्रिक्सी थी और वहाँ पर ट्रिक्सी का बॉयफ्रेंड आता है जो कि वही पुलिस वाला था जिसका नाम एरिक था, जो कि ग्रेचन पर हमला होने पर उससे पूछताछ करने आया था और उसने इन सारी चीजों को एक प्रैंक बता दिया था। अब इस बार भी सेम चीज होती है, उन लोगों के साथ एक लूप होने लगता है कि वो एक ही काम को बार बार करने लगे हैं, यानी कि वो एक लूप में फंस गए थे। तभी वहाँ पर वो होडेड लेडी आ जाती है जो कि अपने अंदर से एक अलग ही साउंड प्रोड्यूस करती है और इस चीज से हम ये समझ सकते हैं कि ये लूप कोई और नहीं बल्कि यही होडेड लेडी क्रिएट करती है, यानी कि इस हिसाब से वो इंसान तो बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ वो ट्रिक्सी पर हमला कर देती है और ये आवाज सुनकर हेनरी वहाँ पर आ जाता है तो वो विंडो से ये देखता है कि वो लेडी ट्रिक्सी के अंदर कोई स्लाइमी चीज डाल रही थी, यानी कि कोई चिपचिपा पदार्थ डाल रही थी। तभी हेनरी अंदर आकर उस पर गोली चलाने लगता है और इसी बीच वहाँ पर ग्रेचन भी आ चुकी थी, लेकिन वो देखती है कि ट्रिक्सी अब खत्म हो चुकी है। साथ ही साथ एरिक भी वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ था। वो होडेड लेडी अब जंगल में भाग जाती है और हेनरी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। वो ये देखता है कि ट्रिक्सी को भी बाकियों की तरह ही खत्म करा गया था, यानी कि चोक करके, मतलब कि दम घोट कर। अब सीन चेंज होता है और हम ग्रेचन को उसके रूम से बाहर आते हुए देखते हैं। वो कोनिक को नोटिस करती है जो कि आल्मा के साथ था। वो वहाँ पर वही फ्लूट निकालता है, लेकिन अभी वो उसको बजाता नहीं है। खैर यहाँ पर उसके पिता और उसकी सौतेली माँ भी थी। यहाँ पर वो उसके पिता से भिड़ने लगती है कि वो यहाँ पर क्यों है और उस आदमी यानी कि कोनिक ने हमें यहाँ पर बुलाया क्यों है और हमको तो हमारे घर पर होना चाहिए था। अब ये सुनकर कोनिक बीच में आ जाता है और ये कहता है कि वो लोग यहीं पर बिलोंग करते हैं, इसलिए वो यहाँ पर है, और इतना कहकर वो उस फ्लूट को बजाने लगता है। लेकिन यहाँ ग्रेचन काफी गुस्से में थी। तब कोनिक बताता है कि वहाँ पर उसका एक पार्सल पड़ा हुआ है। अब ग्रेचन के चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो सामान उसकी माँ का है जो कि उनकी पुराने घर पर पड़ा हुआ था। अब ग्रेचन ये पूछती है कि उसकी माँ का सामान यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर उसके पिता लुइस उसको ये बताता है कि उसने घर बेच दिया है। ये सुनकर तो ग्रेचन का पारा हाई हो जाता है और वो अपने पिता को एक जोरदार पंच मार देती है और अपने रूम में खुद को लॉक कर लेती है और अपनी मॉम की ओल्ड वॉइस मैसेजेस को सुनने लगती है। वो अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड थी। कैसी भी जो आल्मा का वॉइस मैसेज सुनती है जिसके अंदर वो टेक्स्ट टू स्पीच के जरिए बात कर रही थी। यहाँ पर आल्मा ग्रेचन को अपनी बहन मानती थी और वो उसके बारे में अच्छा सोचती थी और ये सुनकर ग्रेचन को काफी अच्छा लगता है और उसे बुरा भी लगता है कि उसने कभी आल्मा को अपनी बहन की तरह नहीं अपनाया। फिर इसके बाद वो नीचे आती है जहाँ पर उसे कोनिक मिलता है। अब वहाँ पर उसका परिवार नहीं होता, जिस पर वो कोनिक से अपने परिवार के बारे में पूछने लगती है, जिस पर कोनिक बताता है कि वो लोग तो हॉस्पिटल गए हैं क्योंकि आल्मा को ज्यादा दौरे पड़ रहे थे। यहाँ कोनिक उसे भागने का एक मौका भी देता है। वो कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए और एक नोट छोड़ दे अपने भागने से पहले। वो ये भी बोलता है कि वो रास्ते में से उसके घर से उसे कुछ पैसे लेकर दे देगा और पास ही एक स्टेशन तक छोड़ाएगा। अब यहाँ ग्रेचन इसके लिए तैयार भी हो जाती है, जिसके बाद वो उसे इसके घर लेकर जाता है और यहाँ अंदर ले जाकर वो एरिक को देखती है जिसने कि हेनरी को होस्टेज बनाया हुआ था। ये देखकर तो ग्रेचन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब है क्या, जिस पर कोनिक ये बताता है कि असल में हेनरी को तो इस केस से कब कर डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन वो फिर भी इस केस के अंदर इन्वॉल्व है, इसलिए एरिक ने उसको पकड़ा हुआ है और अब एरिक उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा। और ग्रेचन भी इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि कानूनी तौर पर एरिक बिल्कुल ठीक था। खैर इसके बाद कोनिक उसे वहाँ से ले जाता है और वो उसे अपने पूल हाउस में लेकर आता है जहाँ पर एक पेड़ था और ये देखकर तो ग्रेचन को उसके इरादे समझ आ जाते हैं जो कि नेक नहीं थे, लेकिन फिर वो कुछ कर पाती इससे पहले ही कोनिक उसके फेस पर एक स्प्रे कर देता है जिससे कि वो नीचे गिर जाती है। काइंड ऑफ सेडेटिव वो था और फिर वो वहाँ से चला जाता है। साथ ही साथ वो उसको लॉक भी कर देता है। अब यहाँ वो उससे स्पीकर के जरिए बात कर रहा था। वो उससे ये पूछती है कि उसके ऊपर उसने क्या स्प्रे किया, जिस पर वो उसे रियलिटी बताता है कि उसने उसके ऊपर फेरोमोन्स को स्प्रे किया है और ये स्प्रे इंसानों के बर्ताव में चेंजेस ले आता है जिससे कि वो अजीब हरकतें करने लगते हैं या फिर किसी जानवर की तरह बर्ताव करते हैं। अब यहाँ कोनिक उसे पूरी बात बताता है और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। वो एक स्पीशीज के बारे में बताता है कि ये कोई आम स्पीशीज नहीं है बल्कि ये इंसानों की ही स्पीशीज है, लेकिन उनसे थोड़ी सी अलग। ये काफी एंशिएंट समय में पैदा हुई थी और कोनिक इन स्पीशीज को बढ़ाने का काम करता है और इन स्पीशीज में किसी तरह की सुपर पावर्स भी होती हैं जिसमें वो सामने वाले वो एक लूप में फंसा सकते हैं यानी कि टाइम लूप में, और उन्हें बेबस लाचार बना सकते हैं, यानी कि वो उसी होडेड पर्सन लेडी के बारे में बात कर रहा था। कोनिक यहाँ ये भी बोलता है जो उसकी बहन है ना वो आल्मा इन्हीं में से एक है और इसलिए वो इतनी अजीब सी थी।
दरअसल इस स्पीशीज के जो एडल्ट क्रीचर्स होते हैं वो अपने एग को किसी इंसानी महिला के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, और इम्प्लांट करने के बाद अगर वो इंसानी महिला प्रेग्नेंट होती है तो जो क्रीचर्स के फीटस होते हैं वो इंसानी फीटस को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। और आल्मा ने भी ऐसा ही किया था, और इसके बाद वो जो माँ रहती है वो उन बच्चों को जन्म देती है और अपना समझकर उसको पालने लगती है, बिल्कुल जैसा कोयल के बच्चे यानी कि कुकू के बच्चों के साथ होता है, जिसके अंदर सेम इसी तरह कुकू भी अपने अंडे दूसरों के घोंसले में देती है। लेकिन होता यह है कि जब वो क्रीचर्स बड़े हो जाते हैं तब उनके अंदर वो क्रीचर वाली हरकत आने लगती है, और जब वो रेडी हो जाते हैं तब कोनिग उन्हें अपने पास रख लेता है। और ये सब कोनिग एक्सपेरिमेंट के तौर पर कर रहा था, और कोनिग ने इन क्रीचर्स को काबू करने का रास्ता भी ढूंढ लिया है, जिसके अंदर वो इस फ्लूट को बजाता है, और इस बांसुरी को बजाने के बाद में जो ध्वनि इससे उत्पन्न होती है वो इन क्रीचर्स को काबू रखने में हेल्प करती है, और उसके लिए उसने जरूर काफी रिसर्च करी होगी। और अब आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि इनडायरेक्टली यहाँ पर ग्रेचन के पेरेंट्स बिल्कुल सही थे। जो ग्रेचन म्यूजिक बजाया करती थी उसकी वजह से आल्मा को काफी दिक्कत हुआ करती थी। अल्टीमेटली वो एक बर्ड स्पीशीज जैसी थी, और सबसे बड़ी बात कि उसने ग्रेचन को भी इसलिए पकड़ के रखा था ताकि वो ग्रेचन के अंदर भी एग इम्प्लांट कर सके। यहाँ पर वो एक क्रीचर को बुलाता है जो कि ग्रेचन की तरफ बढ़ती है, और हम ये देख पाते हैं कि ये वही लड़की है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो कि जंगल की तरफ भाग गई थी। यानी कि इसने ये देखा था कि उसके माता पिता लड़ रहे थे। खैर यहाँ पर कोनिग आ जाता है और वो ग्रेचन का दम घोटने लगता है, जो कि इस प्रोसेस का हिस्सा होता है। बिना चोक किए वो उसके अंदर एग इम्प्लांट नहीं कर सकते थे। अब इसी बीच वहाँ पर हेनरी भी आ जाता है और वो कोनिग को शूट कर डालता है और ग्रेचन को बचा लेता है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर वो उस क्रीचर को जान से मार देता है जो कि ग्रेचन के अंदर इम्प्लांट करने वाली थी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस करी है कि यहाँ पर और भी जो औरतें मर रही थी यानी कि चोक करके, वो भी शायद इसी प्रोसेस का हिस्सा होगा, लेकिन वो फेल हो रहा होगा। खैर अब यहाँ से ये दोनों ही निकल जाते हैं और हम आल्मा को देख पाते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी, जहाँ पर अचानक से बेथ की हालत खराब होने लगती है, जिसके बाद बेथ को लुइस के घर में ले जाया जाता है और आल्मा भी वहीं पर होती है। दरअसल इन सब में डॉक्टर बोनोमो भी मिली हुई थी और उसी ने बेथ के साथ कुछ किया होगा ताकि वो आल्मा के साथ बाकी की प्रोसेस कर पाए। अब इधर दूसरी तरफ हम ग्रेचन और हेनरी को देख पाते हैं, जहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि ग्रेचन के पिता लुइस और उसकी स्टेप मॉम यहाँ पर पहले भी आए थे हनीमून मनाने के लिए, और तभी उसकी मॉम के अंदर वो एग को इम्प्लांट करा गया होगा। यानी कि उन्हें यहाँ पर बुलाना, यहाँ पर रुकवाना सभी इसी प्लान का हिस्सा था। अब हेनरी और वो दोनों आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर वो लोग आल्मा को बेड पर देखते हैं और हेनरी ये बताता है कि इन लोगों ने उसकी बीवी के साथ भी ऐसा ही किया था, जिसकी वजह से उसकी बीवी की मौत हो गई थी। यानी कि यहाँ पर सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो पास नहीं होते, कई सारे फेल भी हो जाते हैं। और अब यहाँ जो हेनरी था वो इन सब क्रीचर्स को मारना चाहता था। खैर दूसरी तरफ कोनिग जो होता है वो डॉक्टर बोनोमो और एक दूसरी डॉक्टर को शॉटगन से मार डालता है, क्योंकि अब वो काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था, उसे ये सब जल्दी करना था। खैर यहाँ पर उन्हें मारने के बाद वो शॉटगन लेकर आल्मा को देखने आता है, लेकिन ग्रेचन को ये लगता है कि वो उसे मारने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ग्रेचन उसे बचाने लगती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर उसे अपनी बहन से लगाव हो गया था, लेकिन हेनरी उसे पीछे खींच लेता है और यहाँ ग्रेचन को उसकी बहन को बचाना ही था, इसलिए वो हेनरी को अपने बटरफ्लाई नाइफ से स्टैब कर देती है, जिसके चलते हेनरी वहीं गिर पड़ता है। एंड आई बिलीव कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हेनरी तो उसकी जान बचाना चाहता था। खैर अब ग्रेचन अपनी बहन को वहाँ से छुड़वा कर ले जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर वही स्पीशीज वाली होरिड लेडी आती है और हमको पता चलता है कि वो होरिड लेडी आल्मा की असली मदर है, जिसने की बेथ के अंदर वो एग इम्प्लांट किया होगा, जो कि असल में अपनी बेटी को जंगल ले जाने आई थी। और अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर वो इनके परिवार के ऊपर हमला क्यों कर रही थी। अब तभी हम सुन पाते हैं कि वो जो होरिड लेडी होती है वो बहुत ही भयानक तरह से चीखती है, जिसकी वजह से आमला ग्रेचन को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। ग्रेचन भी उसके पीछे जाती है, जहाँ पर ढेर सारे डॉक्यूमेंट शेल थे। वो उनके पीछे जाकर छुप जाती है कि तभी वहाँ पर वो लेडी आ जाती है और वो उसको ढूंढने लगती है। और हेनरी भी वहाँ पर आ चुका था और वो आल्मा को ढूंढ रहा था ताकि वो उसको भी खत्म कर दे। अब यहाँ पर हेनरी उन शेल्स को गिरा देता है कि तभी उसे आमला भागते हुए दिखाई देती है और वो उसके पीछे चला जाता है। लेकिन तभी होता यह है कि सामने से कोनिग आ गया था और यहाँ पर वो एक दूसरे को शूट करने लगते हैं। खैर इसी बीच आमला वहाँ से निकल जाती है और उधर वो लेडी फाइनली ग्रेचन को ढूंढ लेती है, लेकिन ग्रेचन अपने नाइफ से उसका गला काटकर उसे खत्म कर देती है। यानी कि उसने आमला की बायोलॉजिकल मदर को खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो आगे बढ़ जाती है आमला को लेने के लिए। अब यहाँ पर तभी वो उसके रूम में पहुंचती है, जहाँ पर कोनिग और हेनरी आपस में लड़ रहे थे।
ग्रेचन अब कोनिक को बताती है कि उसने उस लेडी को खत्म कर दिया है, यानी कि हुडिड लेडी को। जिसके बाद कोनिक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन जैसे तैसे ग्रेचन उस दूसरे रूम में पहुंच जाती है। यहाँ पर आल्मा भी थी। यहाँ पर वो आल्मा को समझाती है, उसे इशारों में बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो उसकी बहन है, वो उसे फाइनली एक्सेप्ट करना चाहती है। अब यहाँ आल्मा उसके पास आकर उसके गले लग जाती है। कहीं ना कहीं दोनों के अंदर बॉन्डिंग हो गई थी। एंड माइट भी वो डिफरेंट स्पीशीज की हो सकती है, लेकिन उसको अपनी बहन के लिए काफी फीलिंग्स थी। एंड ट्रस्ट मी, ये चीज इस स्पीशीज के साथ होती नहीं है, लेकिन शायद से आल्मा को अपनी बहन से प्यार था। खैर अब ये दोनों ही वहाँ से निकलने के लिए रेडी थे और वो हेनरी से हेल्प मांगती है, जिसके बाद वो उसकी हेल्प करता है और दोनों को प्रोटेक्ट भी करता है, यानी कि कोनिक से। कोनिक तो वैसे भी उन्हें नहीं मारता क्योंकि आल्मा उसके लिए खास थी। वैसे भी वहाँ पर एक और हुरिड पर्सन खत्म हो चुकी थी, यानी कि एक स्पीशीज खत्म हो गई थी, इसलिए उसको एक्सपेरिमेंट के लिए आल्मा चाहिए थी। लेकिन आल्मा अब यहाँ पर ग्रेचन के कानों को बंद करके अपनी बहुत ही खतरनाक वॉइस निकालती है, जिससे कि यहाँ पर हेनरी को और कोनिक को तकलीफ होने लगती है और इसी बीच वो दोनों बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद हम नोटिस करते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे को गन शॉट से मार देते हैं और दोनों खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद हम बाहर नोटिस कर पाते हैं कि वहाँ पर एर थी, जो कि शायद से ग्रेचन से प्यार करती होगी, अदरवाइज दोनों यहाँ से भागते क्यों। और तभी जो एड होती है वो इन दोनों को अपनी कार में बैठा लेती है, जिसके बाद में वो सभी वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसी के साथ में कुकू फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक और बेहतरीन बॉडी हॉरर फिल्म कुकू फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। अब देखो, सबसे पहले बात करेंगे उस स्पीशीज के बारे में। तो ये जो स्पीशीज है वो एक ह्यूमनॉइड स्पीशीज है, जो कि काफी पावरफुल है और ये स्पीशीज एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है। और वो जो हुडिड पर्सन थी, यानी कि हुडिड फीमेल थी, वो वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट में से बची हुई थी। और ये स्पीशीज बिल्कुल कुकू बर्ड की तरह है, जिसके अंदर कुकू बर्ड जिस तरह से अपने अंडे दूसरे पंछियों के घोंसले में डाल देती है, उसी तरह से ये भी काइंड ऑफ ऐसा ही करते हैं। बस यहाँ पर ये इंसानों के साथ ऐसा करते हैं। ये क्रीचर जो है वो अपने एग को दूसरी लेडी के अंदर, यानी कि शरीर के अंदर इम्प्लांट करते हैं। जब इन क्रीचर्स के बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब वो खुद अपनी माँ के पास आ जाते हैं, अपनी असली माँ के पास। जैसा कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था उस लड़की को, जो कि यहाँ पर ग्रेचन के साथ में भी सेम चीज करना चाहती थी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये रिप्रोडक्शन होता कैसे है, कैसे करते हैं ये लोग। तो मैं बताता हूँ, जो हमने स्लाइम जैसी चीज देखी थी उस हुरिड वुमन के हाथ में थी, दरअसल वो यहाँ पर इंसेमिनेशन के लिए होगा। माइट भी वो मेल के साथ एंटीमेट होकर ये प्रोड्यूस करती होगी। अब देखो, कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि इसके अंदर मेल्स तो हमको दिखाए ही नहीं गए हैं। तो दोस्तों देखो, ऐसा हो सकता है कि मेल सिर्फ ब्रीडिंग के लिए है और जो असली हंटर्स हैं वो फीमेल्स हैं। मेल्स असल में जंगल में ही रहते होंगे। अब यहाँ बात करी जाए पावर्स की, तो जैसा कि फिल्म के अंदर बताया गया है, ये क्रीचर्स फिजिकली काफी पावरफुल होते हैं। ऐसा हो सकता है कि एंशिएंट टाइम में किसी और ही प्लेनेट से आए होंगे, या फिर ये कोई एलियन क्रीचर्स भी हो सकते हैं और ये पृथ्वी पर आ गए थे और यहीं पर बस गए और अपने आप को सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इनकी हेल्प कोनिक करता था। और इसलिए ही इनके पास शक्तियां भी हैं। अदरवाइज टाइम को ऐसे लूप में फंसा देना, ये सब चीजें करना, फिजिकल स्ट्रेंथ होना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात थी। आपको याद होगा कि आल्मा ने कितनी जोर से अपनी बहन को दूर पटक दिया था। खैर, बात करी जाए कोनिक के बारे में, तो आखिर इन सब में कोनिक का फायदा क्या था। तो हो सकता है कि कोनिक अपनी एक आर्मी बनाना चाहता हो ये सब करके, जिस तरह से हमने देखा था कि वो उनकी पॉपुलेशन को बढ़ा रहा था और वो इसको कुछ करते भी नहीं थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रेचन के ऊपर ये जो हुरिड लेडी थी वो हमला क्यों कर रही थी। तो उनके हिसाब से ये इनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही बड़ा खतरा थी और इसलिए ही ये लोग उस पर हमला कर रहे थे। बेसिकली ये रिजॉर्ट बनाया ही इसलिए गया है, यहाँ पर कपल्स आएंगे और उनके अंदर इस तरह का इम्प्लांटेशन कर दिया जाएगा। अब बाद में ये जो बच्चा पैदा होगा, इंसानों को लगेगा कि वो बच्चा उनका है, जिसको पाल पोस कर बड़ा कर देंगे और अल्टीमेटली यहाँ पर जो मदर होगी, जो मेन मदर होगी, उसके पास में वो बच्चा बड़े होकर चला जाएगा, जैसे कि शुरुआत वाली लड़की के साथ हुआ था। और इनको आवाज से बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुआ करती थी, स्पेशली उस फ्लूट वाली चीज से या फिर कोई भी ऐसा म्यूजिक जो होगा, इसके चलते ही यहाँ पर आमला को दौरे पड़ा करते थे। और जो स्टार्टिंग वाली लड़की थी, उसके शरीर में भी कंपन हो रही थी, उसको भी काफी अजीब लग रहा था। उसके कान भी किसी पंछी की तरह हिल रहे थे, जो कि सेंसिटिव थे साउंड्स के लिए। उसके जो पेरेंट्स थे, यानी कि जो उसके पालने पोसने वाले पेरेंट्स थे, वो बहुत ही ज्यादा लड़ाई कर रहे थे, तो वो ध्वनि उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक और सवाल आपके मन के अंदर होगा कि रिजॉर्ट के अंदर कई सारी ऐसी महिलाएं थीं जो कि मर रही थी, यानी कि खुद की ही वॉमिटिंग में चोक होकर खत्म हो जा रही थी। उसका रीजन यही था कि ये लोग इम्प्लांटेशन करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो खत्म हो गई होंगी। और जो कोनिक था वो इन क्रीचर्स को फ्लूट से ही काबू करा करता था। आपने नोटिस भी किया होगा कि ये क्रीचर्स अलग
अलग अलग आवाज से अलग अलग बर्ताव किया करते थे, जैसे कि आमला के साथ वो म्यूजिक सुनकर हुआ करता। एंड आई पर्सनली बिलीव कि कॉनिंग ने काफी रिसर्च करी होगी इस बारे में और एक ऐसी साउंड उसने बना ली होगी जिसके चलते वो इनको कंट्रोल कर सकता है। बात रही एर के बारे में, तो एर इतना ज्यादा अपग्रेशन के साथ क्यों इन्वॉल्व हो रखी थी? क्या वो भी इसी स्पीशीज का हिस्सा हो सकती है या फिर आगे चलकर क्या होगा? फिलहाल तो हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट इसका काफी बढ़िया है और बॉडी हॉरर मूवी जो होती है वो इसी टाइप की होती है। बाकी अगर आपका अभी भी इस फिल्म से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट, मूवी और एक्सप्लेनेशन तीनों पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना।